नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा के अब तक 1.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पे फिल कर लिए गए हैं। यह खबर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। लेकिन क्या वास्तव में इन फॉर्म फिल करने वालों की जो संख्या है वो 1.5 लाख ही है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा है? आखिर कंपटीशन का लेवल क्या हो सकता है? अगर फॉर्म कम फिल किए गए हैं तो क्या कंपटीशन भी यहाँ पे कम होने वाला है? आखिरकार 2018 और 2023 की परीक्षा पास जो बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो उन कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास होने के बाद भी 1.5 लाख फॉर्म यहाँ पे कैसे फिल किए गए हैं, आखिर बचे हुए कैंडिडेट कहां गए हैं, इन तमाम प्रकार की चीजों पे दोस्तों आज हम यहाँ पे न्यूज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि विधानसभा में एक यहाँ पे प्रश्न उठा था, जिसके जवाब में डीपीआई के जो अपर संचालक महोदय हैं उनके द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो 2018 की जो परीक्षा पास कैंडिडेट है और 2023 की जो पात्रता परीक्षा पास कैंडिडेट है, आखिर उन कैंडिडेट्स में क्या यहाँ पे लेवल परीक्षा का रहा और किस परीक्षा को टफ माना जाएगा, किस परीक्षा में कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे और किस परीक्षा में ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, इन तमाम प्रकार की चीजों पे दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पे सटीक रूप से हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कितने एग्जाम में अपीयर यहाँ पे कैंडिडेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 2018 के जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो दोस्तों ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा बिल्कुल नहीं थी, ये एक प्रकार की चयन परीक्षा ही थी, जिसके माध्यम से यहाँ पे हजारों कैंडिडेट का चयन हुआ था। हम भी इसी चयन परीक्षा के जरिए ही यहाँ पे चयनित हुए हैं। लेकिन इन चयनित कैंडिडेट को छोड़ करके जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई थे उनको पात्रता परीक्षा पास क्वालिफाई के रूप में माना जाने वाला था। और इसके बाद अभी 2023 की जो परीक्षा हुई ये वास्तव में आपकी पात्रता परीक्षा थी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा है उसकी बात करें तो वो 2019 में आयोजित की गई थी। और उसमें जो कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए थे उनकी संख्या है यहाँ पे 4,51,840। और ये सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के, सभी कैटेगरी के मिलाकर के उम्मीदवार जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इस 4,51,840 में जो पास कैंडिडेट थे उनकी संख्या थी 1,92,148, मतलब लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों पास हुए थे। और इन पास होने के बाद भी जो नियुक्ति आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किए गए थे, मैं आपको बता देता हूँ कि डीपीआई ने नियुक्ति आदेश अलग जारी किए थे और ट्राइबल के नियुक्ति आदेश यहाँ पर अलग जारी हुए थे। तो डीपीआई ने जो नियुक्ति आदेश जारी किए थे वो लगभग 7,726 जो कि आंकड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं उनके आधार पर बात हो रही है। 7,726 डीपीआई के यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। और ट्राइबल के लगभग आपको बता दूं ज्यादा पोस्ट आने की वजह से 10,000 के आसपास नियुक्ति आदेश सभी विषयों के मिलाकर के जारी हुए थे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों विभागों के लगभग 17,000, अगर जोड़ दे दोनों को 7,726 में 10,000 जोड़ दें तो 17,726 से यहाँ पे कैंडिडेट को नियुक्ति आदेश 2018 के समय में जारी किए गए थे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इस 17,726 कैंडिडेट को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए थे, तो शेष कितने बचे रहे होंगे? तो 1,92,148 जो कैंडिडेट पास हुए थे उसमें 17,726 को अगर माइनस करते हैं तो ऐसी स्थिति में 1,74,422 कैंडिडेट निकल करके आते हैं, जो कि यहाँ पे नियुक्ति आदेश जिनको जारी नहीं हुए थे लेकिन वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड थे 2018 की। अब इसके बाद बात आती है आपके माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की, जो वास्तव में एक पात्रता परीक्षा के रूप में ही ली गई थी। मतलब इससे किसी भी प्रकार का कैंडिडेट का चयन नहीं होने वाला था। अब इसको देख लेते हैं कि वास्तव में इसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे अगर शामिल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 4,33,224 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे। अब आप देख सकते हैं इसके पहले वाली जो परीक्षा थी उसमें 4,51,000 के आसपास शामिल हुए थे और इसमें जो शामिल हुए थे वो 4,33,000 के आसपास। मतलब ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में इसमें भी यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर हुए थे, लेकिन 2018 से थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पे कम था। अब यहाँ पे हम क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करते हैं, उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी परीक्षा यहाँ पे कठिन थी, 2018 वाली या 2023 की पात्रता परीक्षा। तो अगर पास कैंडिडेट की बात करें 2023 की तो इसमें 86,538 आंकड़ों में दिखा रहा है। मतलब 86,538 कैंडिडेट ही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए थे सभी कैटेगरी के सभी विषयों के मिला करके, जबकि इसके पहले वाली में 2 लाख यानी कि 1,92,000 के आसपास पास किए थे 2018 में। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे पात्रता परीक्षा में 23 की। मतलब पात्रता परीक्षा थोड़ी सी टफ जरूर थी यहाँ पे 2018 की तुलना में। और धीरे धीरे दोस्तों समय ऐसा ही आने वाला है कि चीजें आपकी टफ होती चलेगी, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस आधार पे अगर इन पास कैंडिडेट को हम अगर नियुक्ति आदेश किसी के जारी नहीं किए गए 2023 में, आपको बता दें अभी चयन परीक्षा हो रही है, इसके माध्यम से ही यहाँ पे सभी के नियुक्ति आदेश जारी होने वाले हैं।
तो अगर हम यहाँ पे अपनी टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, जो आपके 2018 के जो शेष कैंडिडेट और 2023 के जो आपके यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब 1,77,422 में अगर हम 86,538 2023 वाले जोड़ दें, तो लगभग यहाँ पे आंकड़ा निकल करके आता है 2,63,960, मतलब 2,63,960 ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे आपके अभी चयन परीक्षा जो होने वाली है उसमें अपीयर होना चाहिए था, क्योंकि इनमें से किसी के भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे बात निकल करके आ रही है कि आपके लगभग 1.5 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 2,63,000 यानी कि यूं कहें कि आपके लगभग 1 लाख के आसपास कैंडिडेट कहाँ गए। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो आपकी वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। इसके अलावा जो अदर स्टेट या अन्य दूसरी जो परीक्षाएं हो सकती है उनमें यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब कई लोग यहाँ पे ओवर एज भी हो चुके हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया है, और बहुत सारे ऐसे वेरियस कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि 1 लाख के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा की वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म ही फिल नहीं किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैंने आपको बताया। कई लोग का सिलेक्शन हो चुका है, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, कई लोग दूसरे यहाँ पे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बात यहाँ पे कॉम्पिटिशन की आती है, तो दोस्तों कॉम्पिटिशन फिर भी बहुत रहने वाला है, क्योंकि आपके 10,000 पदों के लिए ये जो 1.5 लाख कैंडिडेट है आपके बहुत ज्यादा भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि अगर 10 कैंडिडेट भी यहाँ पे अगर बिल्कुल सीरियस वाले हो जाते हैं तो वो 10,000 लोग जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनकी पोस्ट को खत्म कर सकते हैं, अगर 10 पोस्ट आती है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे जो सीरियस हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के लेवल को आपको बिल्कुल बनाए रखना है। इस प्रकार के जो आंकड़े थे उनको बताने का मैंने प्रयास किया है। आगे भी जो चीजें आपके इस संबंध में जानकारी के लिए हो सकती है उसको लाने का जरूर प्रयास करेंगे, उन पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आगे जो भी अपडेट हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।